पूछना था, मुझे कंफर्म करना था, जिस कुंडली में हमें कैसे पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है? क्या चीज? भाई बहन को हम देखते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं, घर में कोई बड़ा कैसे है? नहीं, अगर तीन भाई बहन हैं तो हम्म। बड़ा कौन है छोटा कौन है, बीच का देखिए कैसे? देखिए देखिए देखिए, 3-4 पैरामीटर हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये सर। 3-4 पैरामीटर हैं। पहला पैरामीटर होता है लग्नेश का लगन में होना, वो अपने जातक को अपने घर में बड़ा बताए। दूसरा, लग्नेश का 11th हाउस में होना जातक को बड़ा बताता है। राहु का लग्नेश। में होना जातक को लग्नेश। बड़ा बताता है। सर दूसरा पॉइंट क्या बोला? दूसरा पॉइंट, लगन लॉर्ड इज इन 11th हाउस। तीसरा और पॉइंट, राहु का? राहु 9th हाउस में। ठीक, वो बड़ा बताता है अपने को। और इसके इसके अलावा और भी होंगे, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स हैं जो उनको सही लगे हैं। और राहु 3rd हाउस में हो तो जातक अपने लिंग में सबसे बड़ा, मतलब अपने जेंडर में सबसे बड़ा होगा या परिवार में सबसे छोटा होगा। और जैसे मैंने आज जो एक लगाया था, वो आप देखेंगे कि वहां पर जो है शनि है 11th लॉर्ड, 3rd लॉर्ड होके एग्जाल्टेड होके वो 11th हाउस में है। ठीक है ना, कैटरीना कैफ का। तो उससे मैंने अंदाजा लगाया कि भाई इसकी बड़ी बहनें भी होंगी, छोटी बहनें भी होंगी, बिकॉज शनि एक तो तुला राशि में था, और शनि नपुंसक माना गया, फीमेल्स के लिए माना गया बेसिकली, वो लड़कियां ज्यादा देता है। तो और इसकी खुद की भी लड़कियां ज्यादा होंगी अगर ये कुंडली सही होती है, बिकॉज वो देख रहे होंगे 5th हाउस को। ठीक, तो खैर वो एक अलग बात हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये था कि हमने उससे अंदाजा लगाया शनि एग्जाल्टेड था, यानी भाई बहन बहुत ज्यादा होंगे और बड़े भी होंगे ऑफकोर्स, क्योंकि शनि बड़ा तत्व भी है। और क्योंकि शनि को काल पुरुष की कुंडली के आधार में सबसे लास्ट रखा गया है शनि को, तो छोटा भी होंगे इससे, तो इसलिए वो कंफर्म कर रहा था कि इसके छोटे भाई बहन जरूर है। और एक भाई है शायद, और 7 बहनें हैं उनकी, जो विकिपीडिया पे लिखा है उसके अकॉर्डिंग मैंने कुंडली निकाली थी, ये किया था। और वो एक्चुअली एक दो लोगों ने अभी आज ही फोन करके मुझे बोला है कि सर वो ये जिसने शाहरुख खान को गिरफ्तार किया था ना, वानखड़े, उनकी कुंडली पे आप बताइए वो उनकी कुंडली कैसी होगी। तो मेरा अनुमान कहता है लगन में सूर्य है उसके, और मंगल उसके 10th हाउस में होना चाहिए, क्योंकि आदमी पावरफुल है। क्या निकलता है। और विक्की की मुझे कुंडली नहीं मिली, नहीं तो मैं उसमें देखता कि शुक्र शनि का संबंध तो जरूर होगा, बिकॉज वो अपने से बड़ी से लड़की शादी कर रहा है। तो खैर वो अलग बातें होती हैं, तो अपने एनालिसिस के लिए, रिसर्च के लिए मैं ये बोल रहा था सर, ये जो पत्रिका मिलान करते हैं तो सिर्फ गुण को ही देखना मतलब ज्यादा नहीं बेटर है, नहीं या नहीं कुछ नहीं आठ नहीं 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 नहीं। भपुट वगैरह? देखो देखो, गुण का बेसिक कॉन्सेप्ट था, गुण का मतलब है चंद्रमा से आप मिला रहे हो, दैट इज मेंटेलिटी ना। सबसे पहले जो, मतलब मैं अपनी बात करूंगा, मैं और की बात नहीं करता, सबसे पहले आप देखिए शरीर मैच करना चाहिए, दैट इज लग्नास। अगर दोनों के लग्नों में दोस्ती है तो परफेक्ट है, और अगर सम सप्तक है तो बल्ले बल्ले है, वो आंख बंद करके आप कर सकते हो, बिकॉज वो मेड फॉर ईच अदर बने। उसके बाद आपको देखना चाहिए 4th हाउस। 4th हाउस किस लिए? क्योंकि 4th हाउस बेसिकली सुख का है, कि भाई दोनों को एक दूसरे से सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बेसिक फंडा है सुख का है। और यहाँ सुख के कई मायने हैं। कुछ लोगों को सेक्सुअल सुख चाहिए, कुछ लोगों को मकान का सुख चाहिए, कुछ लोगों को फाइनेंशियल सुख चाहिए, वगैरह वगैरह, वो सब चीजें आपको 4th हाउस बताएगा। उसके बाद आप चंद्रमा को देखिए, दैट इज मेंटेलिटी। और मेंटेलिटी क्या होती है कि जब आप किसी के साथ रहते हो तो धीरे धीरे बदल सकती है, बिकॉज शरीर नहीं बदल सकता आपको ना। आपकी वो शरीर की जो डिफॉर्मिटीज है या फॉर्मिटीज है वो एक जैसी रहने वाली है, लाइफ टाइम रहने वाली है। तो अगर भगवान ना करे किसी को कोई दिक्कत है, तो लड़की उसको नहीं चलेगी, कोई लड़का अपनी ऐसी लड़की को नहीं चलेगा, सीधी सी बात है। मानसिकता एक समय के बाद ट्रेंडली चेंज करती है, बिकॉज आप अकॉर्डिंग टू ग्रोथ करते हैं समय के साथ, और जब दूसरे की संगत में आप रहते हैं तो आपको उसकी कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें बुरी लगती हैं, अपनी भी कुछ सुधारते हैं, तो वो मानसिकता चेंज करती है। तीसरे नंबर पे मैं चंद्रमा को रखता हूँ। और चंद्रमा अगर समसप्तक है बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक दूसरे को देखते रहेंगे, जिंदगी सेट हो जाएगी, तो वो सबसे अच्छा है। बीवी रमन साहब कहते हैं कि अगर 1-7 एक्सिस का चंद्रमा किसी लड़की का मिल जाए, भले ही गुण ना मिल रहे, उनकी शादी कर दो, बिकॉज वो परफेक्ट रहेगा। क्योंकि एक दूसरे में खोए रहेंगे, एक दूसरे का आकर्षण बना रहेगा चंद्रमा मानसिकता से, तो वो ये बता रहा होता है। और इसके अलावा फिर मैं देखता हूँ 8th हाउस, बिकॉज 8th हाउस जो है मैरिज कंजम्पशन हाउस है, कि 7वां घर पति अच्छा ना भी हो दिखने में, क्योंकि 7वां घर दिखा देखने घूमने का है, लेकिन 8वां घर अच्छा है, यानी पति सुख अच्छा है तो विवाह चलेगा, या पत्नी सुख है तो चलेगा, भले वो कुरूप हो सुंदर ना हो वो चलेगा। 8th हाउस पहले मैं देखता हूँ। उसके बाद फिर मैं देखता हूँ 12th हाउस, बिकॉज वो बेड रिलेटेड कंफर्ट्स का है, कि आप अपने साथी से कितने संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड कितने हैं उससे वो। उसके बाद मैं 7th हाउस देखता हूँ, बिकॉज आदमी लूला लंगड़ा है लेकिन वो अगर वैसे है तो ठीक है ना, अपाइज भी है तो भी ठीक है ना, वो चलेगा बिकॉज। लेकिन अगर वो ऐसी जगह लैक करता है जो विवाह से संबंधित जगहें हैं, तो वो गड़बड़ है। मतलब ये मेरा एनालिसिस है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने इस तरह से जितनी भी हजारों मैचिंग वगैरह की है, तो मुझे जो रिजल्ट मिले वो बड़े अच्छे मिले। और ये
और इसको मैं हमारे अखिलेश जी शायद यहीं पे होंगे, उनके बेटे की कुंडली की बात चल रही होती है, तो मैं अक्सर इस एंगल से देखता हूँ कि भाई मेरा मानना है कि ऐसे ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में सबसे पहली रिक्वायरमेंट है इज अ बॉडी, कि भाई सामने वाले का आकर्षण बॉडी से है, शरीर दिखने में अच्छा, लड़की है सुंदर है, लड़का स्मार्ट वगैरह वगैरह वो है। उसके बाद फोर्थ हाउस, फिर चंद्रमा, फिर चंद्रमा, फिर एट्थ, फिर ट्वेल्थ एंड देन सेवंथ हाउस, और उसके बाद बाकी हाउसेज हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं जी सेकंड हाउस क्यों नहीं, सेकंड हाउस को जरूरी नहीं है, लड़के के परिवार वाले ना हो, लड़का अनाथ हो, लड़की अनाथ हो, तो भी शादी तो हो ही जाती है, वो कोई इशू नहीं है। अब मैं हमेशा कहता हूँ कि लड़का लड़की होने चाहिए, बाकी कुछ ना भी हो चलेगा, क्योंकि शादी के मायने जो हमने सीखे वो ये है कि एक दूसरे के प्रति समर्पण। तो वो ये बताता है कि भाई अगर आप एक को ट्रस्ट करते हैं, बिकॉज शुक्र 12वें घर में ट्रस्ट मानता है, उसका होता है, तो अगर आप एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, दुनिया में कोई आपका साथ ना दे, अगर आप एक दूसरे के साथ हैं तो विवाह अच्छा चलने वाला है। और ऐसे हजारों केसेस आपको मिलेंगे जो अकेले चले और आज बहुत अच्छे कामयाब हो गए, क्योंकि मैं इस एंगल से इसको कहता हूँ। और उसको ये माना गया है कि ट्वेल्थ हाउस जो बेसिकली है वो मीन राशि का शुक्र है, वो ट्रस्ट मांगता है आपसे, आप एक दूसरे के प्रति कितना ट्रस्ट करते हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंसी है। और शायद इसीलिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो रखा गया है, बोले भाई दुनिया में किसी एक का तो हो जा, क्योंकि बार बार जो है आपका दुनिया से बाहर जाएंगे, भाई किसी एक को तो रख लो ना, भगवान को तो बाद में रख लेंगे, तो वो वाली बात है। सर ये सर जो तो जो आप मंगल 12 का जो दोष होता है सर, इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर दीजिए। अब तक ये मंगल का जो दोष होता है, कई नहीं लोग देखो बोलते देखो हैं देखो देखो जो अब नॉन मांगलिक रहता है वो कहते हैं कि उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं ये नहीं सब नहीं, हम। देखो 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 मंगल का बेसिक फंडा क्या है। मंगल आपके अंदर वो ऊर्जा है जो एक्स्ट्रा है, समझ रहे हैं, शारीरिक ऊर्जा आपके अंदर जरूरत से ज्यादा है, या काम की ऊर्जा ज्यादा है, बिकॉज मंगल कारपुरुष का लग्नेश है। तो अगर आप बिल्कुल कंपेटेबल पार्टनर मिलता है जिसके अंदर भी वही एनर्जी है, तो आपकी मैरिज बहुत अच्छी चलेगी। लेकिन किसी कारणवश अगर आपकी वो ऊर्जा ज्यादा है और अगले की कम है, तो वो सफर करेगा ना, उसको आप परेशान कर दोगे, वो आपकी एनर्जी को झेल नहीं पाएगा, बीमार रहेगा, दुखी रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा, वट एवर जो भी। सिमिलरली अगर आप माइनस है, वो प्लस है, तो आपका दुर्गत होने वाली है। और क्योंकि भारतीय समाज इस विषय को ज्यादा बोलता नहीं है ना, जो जी। लेडीज कल्चर है वो ज्यादा बोलता नहीं, वो इस पे काम नहीं किया गया है, तो इसलिए उन्होंने हिंट के रूप में शास्त्रों ने मंगलिक दोष का एक निर्माण कर दिया कि भाई इन हाउस में जब मंगल होगा तो वो उन हाउस को एक्टिवेट कर देगा जो विवाह के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक भावी है। तो अब अगर पार्टनर आपको कंपेटेबल नहीं मिलता है या टक्कर का नहीं मिलता है, तो आप कहीं ना कहीं सफर करने या लैक करने वाले हैं चीजों। अब इसको यूं समझो कि किसी व्यक्ति को 10 बार खाना है और उसकी वाइफ से 2 बार खाना खिला रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं बाहर खाएगा। तो ये इस तरह की बातें हैं, मतलब सीधे शब्दों में कहूं तो समझाने का एक तरीका है, क्योंकि एनर्जी का सारा खेल है, मंगल की एनर्जी बहुत ज्यादा है, और मंगल की एनर्जी जब विपरीत रूप ले लेती है तो वो तानाशाह क्रूर बन जाती है, वो मतलब जी है, वो जुनून जिसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, तू है मेरी किरण, समथिंग लाइक दैट, कि भाई किसी भी हद तक जाएगा, वो उसको वो चाहिए बस। तो अब बिल्कुल को पॉजिटिव नेगेटिव करने के लिए कॉन्सेप्ट रखे गए, तो मंगल की एनर्जी को स्टोर करने के लिए, बचाने के लिए उन्होंने कहा कि ऐसे पार्टनर का विवाह करो जो दूर रहता हो उससे, जैसे कि पुलिस फौज में हो, तो फौज के लोग जो है वो सीमा पे रहते हैं, उनकी वाइफ कहीं और रहती है, रेगुलर मैरिड लाइफ नहीं ले रहे होते, बिकॉज क्योंकि अगर वो रेगुलर रहेगा तो वो बीमार कर देगा अगली को, क्योंकि उसकी एनर्जी वो झेल नहीं पाएगी, तो उसकी एनर्जी को वो वहाँ सॉरी शास्त्र में, बॉडी बिल्डिंग में, लड़ाई झगड़े में, फौज में, पुलिस में निकाल रहा है, वो एनर्जी वहां निकाल रही है। सीधे शब्दों में कि वो एक आंतरिक ऊर्जा को बाहरी ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसीलिए फौजी को कभी खाली नहीं छोड़ा जाता, एक्सरसाइज कराते रहते हैं, कभी ये घिसो कभी वो घिसो, खाली नहीं रहने देंगे, बिकॉज खाली रहते ही वो बिगड़ता है। बिल्कुल मंगल का एग्जैक्टली विकृत रूप जो आप देखेंगे, बेसिकली वो जितने भी आप इस तरह के जो लोग देखते हैं ना, साइको टाइप के, जो ये विकृत रूप है मंगल का। और मंगल को बेसिकली लैंगिक ऊर्जा का कारक माना गया है। तो जितने भी इस तरह की जो घटनाएं आती हैं, रेपिस्ट की, सैडिस्ट की, तो इस तरह के लोग हैं, बिकॉज वो अपनी एनर्जी को ठीक जगह नहीं लगा पा रहे वो। अब कई कारण हो सकते हैं, बचपन में कुछ गलत हुआ हो, गलत संगति है, वो सब बातें भी चलेंगी, तो इसलिए मंगल को उन्होंने थोड़ा सा खराब माना है। इलाज के तौर पे है कि बीच में गैप मेंटेन करके रखें। अगर मान लो किसी मंगल की नॉन मांगलिक से विवाह हो जाता है, तो एक सिंपल ट्रिक है कि आप उनको बीच में गैप मेंटेन करने को बोलो कि भाई आप हफ्ते 2 हफ्ते के लिए इधर उधर हर महीने कर लिया करें, तो ठीक रहेगा, उससे काफी हद तक चीजें कंट्रोल में रहती है। अब कुछ लोग उसकी एनर्जी को अलग तरीके से करवा देते हैं कि मीठी वस्तुएं दान कीजिए, बतासे बहा दीजिए वगैरह वगैरह, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, बट मतलब वही है। और यहाँ एक बात और समझनी पड़ेगी कि हर डे एक एनर्जी नहीं होती है, किसी दिन किसी ग्रह की एनर्जी ज्यादा होती है, किसी दिन किसी ग्रह की एनर्जी कम होती है। ये भी डिपेंड करेगा कि कौन कौन से वो डेज हो सकते हैं और कौन कौन से वो समय हो सकता है कि जब इनको अलग किया जाए। तो खैर उस पर काम करने की जरूरत है, काम तो किया नहीं है किसी ने, लेकिन एक नॉर्मल वे में हम बोल सकते हैं वाली बात है। तो चलिए, काफी हद तक पूरे पूरे लोग आ गए हैं, एक दो अपसेंट है तो उनको बाद में देख लेंगे। और अभी आप लोग सिर्फ सुनेंगे, बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि आज जो हमने टॉपिक लिया 6th हाउस और
हम वो सब नहीं पढ़ रहे हैं जो कि शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो बात करते हैं छठे भाव की, और छठा भाव जैसा आप सब जानते हैं रोग, ऋण और शत्रु का है बेसिकली। बहुत सारी चीजें अन्य भी हैं, लेकिन बीमारी का तो है ही है, और कर्जे का भी है, और शत्रुओं का भी है। अब यहाँ पर हम बीमारी के लिए तो हम जानते हैं कि 6th हाउस को देखोगे, उसमें जो ग्रह है उससे रिलेटेड बीमारी होगी, जो राशि है उससे रिलेटेड बीमारी होगी, वगैरह वगैरह। लेकिन हमने जो आज विषय सोचा है वो हमने शत्रु का सोचा है, कि जो हमारे दुश्मन है वो बेसिकली किस प्रकार के दुश्मन है, वो क्यों कह रहा है ऐसा। और यहाँ पर जो ध्यान दीजिएगा कि दुश्मनों की जो हम बात कर रहे हैं वो बाहरी दुश्मन नहीं है, वो सेल्फ अंदर की है, क्योंकि कुंडली आपकी है, मेल एक फीमेल की है, बाहर से आप पे अटैक नहीं होने वाला है। आपकी आंतरिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो छठा घर बताता है। 8वां घर जेनेटिकली प्रॉब्लम बताता है, कि जिसको आप कभी सुधार नहीं सकते, क्योंकि आप कर्म करके ऐसे आए हैं। और 12वां घर तो आप मौत के साथ उस चीज को लेके ही जाएंगे, ये रखा गया। और इंटरेस्टिंगली जो इनके कारकत माने गए हैं, तो अगर छठे घर का कोई कारकत बीमारी देता है तो उसका इलाज हो जाता है, लेकिन 8वें और 12वें की बीमारी का इलाज नहीं होता है। जैसे कि अगर मंगल किसी का खराब है तो वो मरते दम तक उसको ब्लड प्रेशर रहेगा ही रहेगा, बिकॉज वो 8th का लॉर्ड बनता है कालपुरुष में, आप सब जानते हैं। सिमिलरली अगर किसी को दमा होता है तो दमा का जो कारक है बृहस्पति माने गए हैं, सांस से रिलेटेड, और वो 12th के लॉर्ड है, तो दमा दम के साथ ही निकलता है, ब्लड प्रेशर मरने के बाद ही जाता है। तो ये दो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता रहा हूं, कि अगर इन हाउस से रिलेटेड ग्रहों की बीमारी अगर भगवान न करे होती है तो वो आपको आजीवन चलने वाली है, ठीक। लेकिन छठे घर की जो बीमारियां हैं वो क्यूरेबल है। और वो क्यों क्यूरेबल है? बिकॉज छठा घर जो है वो डेली हमारे रूटीन का है, हम अपनी दिनचर्या को सुधार कर उन चीजों को सुधार सकते हैं, अरे तो इसलिए उसको 8वें और 12वें को आप नहीं कुछ कर सकते, बिकॉज वो आपकी डेस्टिनी में लिखे जा चुके हैं। और 8वां घर तो निज दोष का भी है, निज दोष मतलब स्वयं के द्वारा क्रिएटेड दोष भी है, और वो कब क्रिएट होंगे, क्योंकि उससे 11th हाउस जो है वो 6th हाउस है। अगर आप बीमारी को नेग्लिजेंस कर लेते हैं तो वो गंभीर बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो आपका निज दोष है। आप कहे कल जाऊंगा परसों जाऊंगा डॉक्टर के पास जाऊंगा, पता लगा जब आप गए तो बुखार था, वो टाइफाइड निकला, बाद में पता लगा डेंगू निकला, तो वो बढ़ गया, वो निज दोष आपके द्वारा किया गया कर्म है। अब बीमारी तो आपने समझ ली, अब बीमारी होंगी क्या क्या वो सब भी आप जानते हैं, लेकिन हमारा यहाँ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये शत्रु की बात जो कर रहा है, कौन से शत्रु हैं आखिर, ये मतलब है क्या शत्रु उत्पन्न। क्योंकि अगर मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, किसी से कुछ नहीं करता हूँ, तो ये शत्रु आए कहाँ से? ये मेरे द्वारा क्रिएटेड तो है ना। अगर काल पुरुष को मान लूंगा तो बुध बनेगा यहाँ पर। तो अब बुध, ये घर बीमारी से रिलेटेड है। अब बुध किस चीज का कारक है? बेसिकली वाणी का, ठीक है, और इम्यूनिटी का या नसों का। तो अगर मेरी वाणी खराब है, या मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ, या मैं बहुत ज्यादा एग्रेशन में रहता हूँ, जोश में रहता हूँ, क्योंकि 3rd हाउस साहस वगैरह का है, तो मेरा 6th हाउस भी प्रभावी हो जाएगा, तो मुझे कोई ना कोई बीमारी होगी। अब बीमारी क्योंकि 6th हाउस पेट से रिलेटेड है और कन्या राशि वहां पड़ती है, तो डेलिकेसी, यानी इसलिए कहावत है कि जैसा आप खाना खाओगे वैसा ही आपका पेट भी रहेगा। अब खाने का हाउस है सेकंड, अगर आप देखें तो उससे 4th हाउस अगर जब आते हैं, ठीक है, तो आप अगर देखेंगे 5th बनेगा, ठीक है। अब 5th से ये आगे, यानी खाना पचने के आगे का स्थान है 6th हाउस, कन्या राशि, बहुत डेलिकेट है। तो हमारा पेट जो है बहुत डेलिकेट, पेट का खास से निचला हिस्सा जो माना गया है बहुत डेलिकेट होता है। इसलिए वो कहते हैं कि आप हल्का सुपाच्य भोजन करें ताकि पेट आपका ठीक रहे, ताकि आपको बीमारियां ना हो। अब कारक के रूप में देखें तो बुध है, और बुध क्योंकि पेट से रिलेटेड माना गया, तो ये व्यक्ति किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि बुध जो है छठे घर में उच्च का होता है, तो ये लोग किसी को ट्रस्ट नहीं करते। तो कन्या राशि के लोग किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। कन्या राशि जहां पड़ेगी उस संबंधित कारकत्वों को आप कभी ट्रस्ट नहीं करते, उस पर कभी आप विश्वास नहीं करते। वेयरएवर विनस 12th हाउस में यानी मीन में उच्च का हो जाता है, तो मीन राशि जैसे मैंने अभी शुरू में बताया कि वो आपको ट्रस्ट, विश्वास चाहती है। तो इसीलिए 12th हाउस की इंपॉर्टेंस मैरिज लाइफ में बहुत ज्यादा रखिए, बिकॉज जो आपका पार्टनर जो आपके बेड में है वो आपसे ट्रस्ट चाहता है, आपका विश्वास चाहता है। अगर कोई कमी पेशी भी है तो आप उसको सुधार लेंगे, लेकिन वो आपसे विश्वास चाहता है, आपसे धोखा नहीं चाहता। 6th हाउस धोखे का पड़ता है 6th हाउस में, और बुध को इन सब चीजों का कारक माना गया है। और बुध कालपुरुष में आप जानते हैं 6th हाउस है ही है कन्या राशि का, और वो डेलिकेसी है बहुत ज्यादा। और कन्या राशि का एक सिम्टम और होता है कि कन्या बहुत छुई हुई प्रकृति की राशि है, बहुत डेलिकेट है, और इसीलिए मिथुन राशि का व्यक्ति हमेशा किसी को साथ में लेके चलेगा, ठीक। लेकिन कन्या राशि वाला जो है वो अपने साथ किसी को लेके ना चले, लोगों के साथ चले खुद, क्योंकि वो किसी में विश्वास तो करता नहीं है, ठीक है। तो ये क्वालिटी है। तो खैर वो एक अलग विषय हो जाएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं षड ऋतु, बेसिकली जो 6 जो हमें शत्रु जो बता रहा है शास्त्र, वो क्या है। तो एक मैंने आधार आपको दे दिया। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ये सात्विक ग्रह माने गए हैं, और इनको षड ऋतु में नहीं रखा गया। ये कभी भी दोष नहीं देते हैं, यानी कि मदर, फादर और आपका जो गुरु है वो कभी भी आपको दुश्मनी में नहीं देता, आपको हमेशा आशीर्वाद ही देगा, ब्लेस ही देगा, चाहे आप उसका कितना ही गला काटो।
ठीक है, ये सब आप सब जानते ही हैं। तो अब गुरु क्योंकि देवत्व तत्व लेके बैठा है, उसका कोई कमजोरी हो नहीं सकती गुरु की, क्योंकि गुरु आपको ब्लेस करेगा। सिमिलरली जो सूर्य चंद्रमा एक तो प्रकाशित ग्रह हैं और माँ बाप रखे गए, तो ये भी आपको कभी निराश नहीं करेंगे, कभी भी धोखा या आपको बद्दुआ इत्यादि नहीं देंगे। अब कुछ रीजन हो सकते हैं कि भाई किसी की माँ दुश्मन निकल गई, फलाना निकल गई, वो अलग बात है, हम उस पर नहीं जा रहे, लेकिन साधारण तौर पर हम बात करेंगे तो ऐसा नहीं होता। अब ये तीनों क्योंकि सत्व गुण के ग्रह हैं, इनमें मतलब पॉजिटिव रखा गया है, तो ये कोई कमजोरी आपको नहीं देते। तो इसकी इनकी वजह से आपके अंदर कोई भी षड रिपु जन्म नहीं लेता। यानी ये 3 ग्रह अगर वहां पर हैं छठे हाउस में, तो आपके अंदर कोई भी मोरली बीमारी नहीं है। मतलब मोरली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके अपने कर्मों से नहीं आते, अगर आप खुद ही पंगा ले लेते हो तो फिर क्या करने वाला। लेकिन अगर ये 3 ग्रह वहां बैठे हैं तो लिटरली हम ये मानते हैं कि इस आदमी की दुश्मन, षड रिपु वाले दुश्मन वो नहीं होंगे, यानी इस व्यक्ति के अंदर अच्छी आदतें होंगी। बिकॉज एक और रीजन है, क्योंकि सूर्य जब वहां पर होगा तो सूर्य आपका डेली रूटीन का कारक है। तो आप एक रूटीन से काम करते हैं, रूटीन से काम करते हैं, रूटीन पे सुबह उठते हैं, रूटीन से नहाते धोते हैं, सब कुछ बढ़िया रखते हैं, तो आपको कोई बीमारी नहीं होने वाली, आपका कोई भी शत्रु पैदा नहीं होने वाला है। सिमिलरली चंद्रमा इसे क्लीनिंग है, वो साफ सफाई करता है, और वो बुध के घर में है। अब बुध यहाँ पर जो है, चंद्रमा को देखा जाए तो चंद्रमा का नजायज बेटा माना गया उसको, तो वो इसलिए उसको नुकसान नहीं दे रहा है, इसलिए चंद्रमा को वहां अच्छा माना गया। हालांकि मदर की हेल्थ के लिए खराब योग बनता है, लेकिन वो आपको कुछ नहीं कर रहा हो, ठीक है ना। अब आगे चले, बृहस्पति जब 6th हाउस में होगा तो बृहस्पति से गुरु, तो अब जब आपके, अगर हम साधारण रूप से माने कि आपके दुश्मन जो है वो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल, पढ़े लिखे और ज्ञानी लोग हैं, तो आपके लिए तो बेटर है ना, क्योंकि वो आपको सुधार रहे हैं, क्योंकि वो आपसे अच्छे हैं, तो आप उनका कंपटीशन लेते हैं और वो आपको नुकसान नहीं देते, ब्लेस करते हैं, वो आपको उकसाते हैं कि आप पंगा तो लेना, हमारे मुकाबले तो आ। तो ये पॉजिटिव है, मतलब वो नेगेटिव नहीं कर रहे, वो आपको नुकसान नहीं दे रहे हैं, आपको अपने लेवल पे ला रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखते हैं तो श्री रामचंद्र जी की पत्रिका में आप देख सकते हैं कि गुरु जो है 6th लॉर्ड होकर उचका आया वहां पर, तो आप देख सकते हैं कि रावण ने उनको उस लेवल पे पहुंचाया कि भाई मैं आपकी पत्नी को ले जा रहा हूं, आप मेरे से मुकाबला तो करो। तो उसको उस लेवल पे वो लेकर आया है पॉजिटिव वे में। अब कुछ लोग उसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। तो अब हमें 3-4 चीजें समझनी है कि जो 6 ग्रह जो है, षड रिपु जो हमें दे रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं, और इसको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताऊंगा। एक एक को आपने समझना कि जो सबसे पहला जो हम लेंगे वो है आपका मंगल, और मंगल जो है वो क्रोध का कारक है, गुस्से का कारक है। तो अगर छठे घर में मंगल है तो वो लगन को भी देख रहा होता है, तो आपको अंदर गुस्सा है, और गुस्सा जो है आपका षड रिपु में से एक बन गया, यानी आपके अंदर गुस्से की मात्रा अधिक है। तो ये आपको नुकसान देगी इंडिविजुअली, आपके लिए। बाहर से कोई शत्रु नहीं आ रहा है, वो आपके लिए ही एंगर गड़बड़ है, एंगर मैनेजमेंट, जिसको वो मुझसे शादी करोगी में सलमान खान को दिखाया गया है, तो वो गुस्से से अपना ही नुकसान कर लेगा, क्योंकि लगन को भी देख रहा है। तो अब मंगल ने क्रोध दिया। अब जो 6 वो है वो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि किससे हमें क्या क्या पता लगता है बेसिकली। अब मंगल क्रोध देता है, बुध जो है बेसिकली मत्सर देता है। मत्सर एक शब्द आता है ना, काम क्रोध मद लोभ मत्सर वगैरह, तो मत्सर इसे ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना, हम किसी से जलते हैं या कोई हमसे जलता है, तो वो बुध अगर 6th हाउस से कनेक्टेड है या लगन से कनेक्टेड है व्यक्ति विशेष के लिए, तो जलन की भावना उसको नुकसान दे सकती है, जो उसकी शत्रु है। षड रिपु की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तो कहने को सौम्य ग्रह है बुध वहां पर, और वो वहां पर उचका भी हो रहा है। तो बुध जब है तो वो आपको ईर्ष्या की भावना देता है, आपसे लोग जलते हैं या आप लोगों से जलते हैं, जो आपको नुकसान दे रहा है, क्योंकि आपके अंदर षड रिपु की भावना डेवलप हो रही है। तीसरा आता है, आप अगर इसके बाद देखें तो शुक्र आता है, और शुक्र बेसिकली जो है वो काम है, काम संबंध है, वासना है। तो अब आप ये समझिए कि आपके अंदर वो विकृति ज्यादा है। दैट इज वाई लाल किताब इज सेइंग कि शुक्र व्हेनेवर देयर इज इन 6th हाउस वो प्रॉब्लमेटिक है। अब लाल किताब ने बोला कि छठे हाउस में अगर शुक्र है तो वो खराब है। एक तो कारक में आपकी पत्नी बीमार रहेगी, और आपके अंदर काम की भावना ज्यादा रहेगी। आप लड़कियों को बहुत ज्यादा जज करेंगे कि ये गोरी है, ये काली है, ये मोटी है, छोटी है, तो आपको जीवन साथी का सुख थोड़ा सा कम मिलने वाला है। तो शुक्र को इसलिए वहां खराब आने, वो काम का संबंध दे रहा है। बिकॉज इसका एक और रीजन है कि वो 3rd से 4th हाउस पड़ता है। 3rd हाउस इज माई सबकॉन्शियस। तो अब वो सबकॉन्शियस में सोच रहा था श्रीदेवी के बारे में, और उसको मिल गई विद्या बालन, तो वो प्रॉब्लमेटिक इशू बना देता है। तो एक ये इस तरह की बातें देखने में आएंगी। अब आगे चलते हैं, एक और जो बनता है दैट इज राहु। अब राहु को देखें तो राहु का सबसे बड़ा जो गेम है वो है लालच। राहु लालच देता है, कल की नहीं सोचता, उसको आज मजे चाहिए। तो अब राहु जब वहां है या उससे रिलेटेड है, तो ये आपका षड रिपु, आपके अंदर लालच की भावना बहुत ज्यादा है, आप लालची प्रवृत्ति है, ये आपको नुकसान देती है, लोभ भी कह सकते हैं आप उसको। शनि अगर बैठता है, शनि बेसिकली मद यानी कि नशा देता है। कोई भी किसी चीज का एक नशा आपको दे देगा, और वो नशा आपको आपके लिए दुश्मन का काम करेगा।
कारक के रूप में तो आप जानते हैं कि बड़े बुजुर्ग लोग हैं, बड़े बूढ़े लोग दुश्मनी में उतर गए तो क्या करेंगे, तो वो नशा आपको करवा के गड़बड़ कर सकते हैं। तो जो विष कन्या कॉन्सेप्ट होता था ना, वो ये कॉन्सेप्ट होता था कि भाई दुश्मन जो है नशे का आदी बनवा देते थे। लास्ट बट नॉट लिस्ट जो है केतु है, और केतु जो है वो मोह देता है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं आपको कि अधिकतर लोग सोचते हैं कि शुक्र मोह का कारक है, नहीं, केतु मोह का कारक, बिकॉज केतु के पास सिर नहीं है, उसके पास बॉडी है, वो हर चीज को अपने पास समेट के रखता है कि उसे दिखाई तो देता नहीं, कहता लाओ भैया ले आओ ले आओ। तो ये जो मोह है ना, चाहे वो संतान का है, चाहे वो पति का है, चाहे वो बीमारी का है, वो आपका छठे घर में षड ऋतु का काम करेगा। तो वन सेकेंड फिर से देख लीजिएगा, मंगल क्रोध, बुध मत्सर दैट इज ईर्ष्या की भावना, शुक्र वासना यानी कि काम, शनि मद या नशा, राहु लालच अथवा लोभ, केतु इज ए मोह। तो ये जो है बेसिकली आपके षड ऋतु बनते हैं, और ये प्रभाव क्या देते हैं इसको हम समझते हैं। अब इसको अगर हम डिकोड करेंगे डीपली, त्रिशांश कुंडली को, त्रिशांश कुंडली में जब आप जाएंगे तो वो बताएगा कि व्यक्ति की मेन खासियत क्या है, आदमी कैसा है। लेकिन मैं अगर इसको एक आम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूं तो भारत का जो लगन है वो आप सब जानते हैं वृषभ लगन है, और वृषभ लगन शुक्र का लगन है। शुक्र क्या देता है, मैंने अभी आपको बताया कि शुक्र क्या देता है, अभी आप लोगों ने लिखवाया मैंने, शुक्र क्या देता है सर? काम देता है, काम। काम। तो भारत के लगन में काम एक्टिवेट है, और बैठा कौन सा ग्रह है वहां पर, राहु वृषभ में। राहु क्या देता है, लालच, ग्रीडीनेस। तो अब भारत के जो लोग हैं, एक तो काम संबंधों से संबंधित और एक लालची प्रवृत्ति के हैं इंडियंस, ये इंडियंस की मानसिकता है। अब विरोध करेंगे किशोर जी अपने देश की बुराई कर रहे हैं, तो मैं रीजन दूंगा। भारत का शुक्र इतना प्रभावी है या इतना विकृत है कि एवरी ईयर वी प्रोड्यूस 1 ऑस्ट्रेलिया, हम हर साल 10 करोड़ की आबादी बढ़ा देते हैं। तो विदाउट काम संबंध तो ये चीजें नहीं हो रही होंगी। सिंपल सा लॉजिक है। भारत की इमेज कैसी है, ज्ञानी देश है, बड़ा आध्यात्मिक देश है, और सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड है। एक सर रेप के केसेस भी इतने बढ़ रहे हैं कि वो भी आप कह सकते हैं। और राहु लालच, तो इंडियंस सबसे ज्यादा लालची लोग हैं। आप लोगों ने एग्जांपल्स देखा ही है, अभी कोरोना काल में क्या हुआ, और दुनिया में सबसे ज्यादा लालची कौम में इंडिया की गिनती होती है। जानते थे, उन्होंने वही काम करके दिया। और इंटरेस्टिंगली अब आप लोग कहोगे सर आजादी तो बाद में दी गई, दिलवाने वाले कौन थे भाई साहब, ये भी तो देखो। उस समय सबसे पहले पीएम कौन बने उनके बारे में सब आप जानते हो। तो उन्होंने प्लान ही ऐसा रचा कि भाई लगन में राहु को रखते हैं, लालच तो रहेगा ना जिंदगी में, तो वो इंडिया को मिला। इनफैक्ट बहुत मजे की बात बताता हूँ, पाकिस्तान का मेष लगन है। मेष लगन का क्या सिम्टम्स बताया मैंने, लगन में तो कोई ग्रह नहीं है, मंगल का लगन है, क्रोध की भावना। पाकिस्तानी में देखो कितनी क्रोध की भावना, क्लियर इंस्टिंक्ट देखो कितनी है, मरते इंडिया से नहीं हारेंगे। तो आपको मैं ग्रह भी बता रहा हूँ कि वो किस तरह से इंटरप्रेट आप कर सकते हैं। इंटरेस्टिंगली अमेरिकन का जो है वो मिथुन लगन बनता है। लगन का अगर आप देखें तो मालिक क्या बनेगा, बुध, और बुध क्या देता है, मैंने क्या लिखा है आप लोगों को, जेलेसी। अब आपको समझ आया कि अमेरिका क्यों वर्ल्ड में नंबर 1 है, सबसे जलन करता है, किसी को अपने आगे सुप्रीम पावर बनने नहीं देता। उसके अंदर वो भावना कूट कूट के भरी है कि कोई मुझसे नंबर 1 कैसे हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही चीन का लगन भी मेष है, उसके अंदर भी जबरदस्त क्रोध है। तो आप इस तरह से भी व्यक्ति विशेष को पकड़ सकते हैं या देश विशेष को पकड़ सकते हैं। तो एक केतु का थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। अब केतु को मोह, लालच, मोह मतलब इंटरेस्ट, लगाव देगा। और केतु जिसके शरीर में होगा उसको अपने प्रति बहुत मोह होता है, बहुत लालच होता है। अमिताभ बच्चन इज द बेस्ट एग्जांपल, है ना, वो मोह देगा, किसी न किसी का मोह देगा। कुछ लोग ये भी बोलते हैं केतु जय कारक और पुत्र, तो पुत्र का बड़ा मोह होता है ऐसे व्यक्ति को लगन में, केतु वाले को। खैर वो एक महानायक की बात है, लेकिन और में हमने एक सिम्टम नहीं पाया। तो हम ये मानते हैं कि किसी न किसी चीज का मोह आपको रहेगा। तो अमिताभ जी को अपना बहुत मोह है, अपनी इमेज का बहुत मोह है। तो एक सिंपल सा लॉजिक देखने में आता है। और किसी भी देश के अगर लगन में केतु देखोगे तो उस देश को अपने प्रति बड़ा मोह होगा, ये बात हम समझ सकते हैं या व्यक्ति से समझ सकते हैं। तो ये 6 शत्रु जो है वो बेसिकली हमारे इंटरनल शत्रु है, दैट इज आवर षड रिपु, 6 टाइप्स ऑफ एनिमीज। वो हमारे अंदर जब एग्जिस्ट करते हैं तो वो हमें ये बताते हैं। लगन को हमने इसलिए लिया कि लगन आपकी पूरी बॉडी को डिनोट कर रहा होता है। अब 6th हाउस में एज ए कारक अगर हम रखें तो अगर बुध होगा तो बुध कुंवारी कन्याएं हैं बेसिकली ना। तो अब इस व्यक्ति की दुश्मनी कुंवारी कन्याओं से हो सकती है, और किस लिए हो सकती है, ईर्ष्या की वजह से। ईर्ष्या क्या है, वो मेरे से सुंदर क्यों है, ठीक, या वो लड़की इतनी सुंदर क्यों है। तो ईर्ष्या की भावना हो सकती है किसी भी रीजन से। और फीमेल आप जानते हैं कि कन्या राशि का है, वो किसी का नुकसान कर नहीं सकती, लेकिन किसी को भरोसा नहीं करती।
तो ऐसे लोग किसी पे भरोसा नहीं करते, इसलिए एक कहावत बनी कि जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता। ठीक, तो वो एक समझ में आता है। अब अगर हम मान लेते हैं कि मंगल अगर 8th हाउस 6th में है, तो क्रोध की भावना है आपके अंदर, वो मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि आपका क्रोध ही आपका शत्रु बनेगा, और मंगल लगन को भी देख रहा होगा तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान देगा, आंखों में लालीपन, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम। इसलिए लाल किताब वाले कहते हैं कि अगर मंगल 8वें 6ठे घर में हो तो घर में चांदी के गिलास में गंगा जल हमेशा रखें। ठीक, वो एक रीजन यहाँ से दिखने में आता है। इसके अलावा एक और उपाय भी देते हैं कि छोटी छोटी कन्याओं को आप जो है मक्खन और मिश्री का भोग खिलाएं। बोथ आर प्लैनेट्स ऑफ चंद्रमा एंड वीनस, जो कि 6th हाउस में शुक्र के मित्र बनेंगे लेकिन मंगल के शत्रु बनेंगे। तो उनकी चीजें अगर आप छोटी छोटी कन्या, दैट इज ऑल्सो बुध, आप उनको दोगे तो आपका वो ग्रह शांत हो जाएगा। तो उपाय का भी एक ये रीजन ये बनता है। अब आगे चले, शनि को रखें तो शनि नशा देगा, पैशन देगा, जुनून देगा। अब नशा किस प्रकार का? एडिक्शन, बुरा नशा, अच्छा नहीं, बुरा नशा। किसी भी चीज की अत्याधिकता होना नशा है अकॉर्डिंग टू गॉड। शनि अगर मून के साथ हो 6th हाउस में तो नहीं, देखो मून तो यहाँ मैंने कहा ना, मून तो कुछ बिगाड़ेगा नहीं, लेकिन शनि कहीं ना कहीं नशा तो देगा। आप क्योंकि चंद्रमा के साथ है तो पीने से संबंधित, चाय का नशा हो सकता है, कॉफी का नशा हो सकता है, तो कुछ ना कुछ नशा उसको नुकसान देगा, जो कि शारीरिक रूप से षड रिपु के रूप में इस्तेमाल हो। अगर मैं कारक के रूप में बात करूंगा तो यहाँ चंद्रमा इज ए विधवा स्त्री और शनि बुढ़ी बुजुर्ग स्त्री। तो कोई ऐसी विधवा बुजुर्ग स्त्री जो परिवार में है वो आपको दुश्मनी निभा सकती है, आपके प्रति गलत वो कर सकती है, प्रोवाइडेड कि वो घर में किस उसका मालिक है वो भी देखा जाएगा, उसका भी कारकत्व होगा। अगर राहु है तो वो लालची प्रवृत्ति देगा, या लालच के कारण आपको नुकसान होगा। तो इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, शत्रु हंता योग माना गया, कि ऐसे व्यक्ति को लालच से आप तोड़ सकते हो। अगर लालच दोगे तो टूटेगा, जो व्यक्ति लालच को साध के बैठा है आप उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते फिर तो इसलिए राहु को वहां पर अच्छा माना गया, क्योंकि बुध के घर में राहु अच्छा फल देते हैं। और लालच आदमी के अंदर होगा नहीं होगा वो लगन पे भी डिपेंड करेगा, उसकी उस पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन लालच उसको मार सकता है। तो ये मैं आपको ट्रिक एक बता रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति आपको लगता है कि ऐसा है काबू में नहीं आ रहा है, तो उसके 6th हाउस के प्लैनेट को देखो और उस पर हिट करो, पक्का चोट पड़ेगी अगले को कि भाई ये इस तरह से। हाँ, अगर कोई भी ग्रह नहीं है 6th हाउस के सर तो फिर तो बहुत ही अच्छा है ना, फिर तो बहुत ही अच्छा, फिर तो कोई उस व्यक्ति की कमजोरी होगी नहीं ना। फिर ये 6th लॉर्ड को देख लीजिएगा कि 6th लॉर्ड किस स्थिति में, अगर 6th लॉर्ड उच्च का है तो एक आधी कमजोरी दे देगा, लेकिन अगर वो स्वराशि या नीच का है तो शायद उसको एक आधी कमजोरी ना भी दे। अगर 12th हाउस में बैठ के वो अपने घर को देख रहा है 6th का लॉर्ड तो फिर हाँ, तो तब थोड़ा बहुत दे सकता है, लेकिन क्योंकि 6th हाउस दुश्मनों का हाउस है तो तब भी इतना खतरा तो नहीं है, क्योंकि वहां ग्रह का बैठना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तब वो डेली रूटीन को तोड़ रहा है। ठीक है ना, तो वो एक प्रॉब्लम। सर राहु और केतु दोनों ही को आपने लालची बताया है? नहीं, केतु मोह है, लालच नहीं है। मोह बताया। अच्छा, मोह है, राइट, मोह है। केतु मोह है। मोह मतलब बेसिकली जो है कि आपको किसी भी चीज के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति है। जैसे धृतराष्ट्र को पुत्र मोह था, लालच नहीं था भाई, दोनों में फर्क है। लालच दूसरे की चीज को भी मैं अपने पास रख लूं, मोह कि मेरी चीज मेरे से ना जाए, दोनों में बहुत फर्क है। तो ये थोड़ा सा हमें देखना है, और ये हमारे षड रिपु बेसिकली हमारे अंदर है। तो आप किसी भी व्यक्ति का प्रेडिक्शन अगर लेंगे तो लगन से तो आप देख ही सकते हैं, लगन पूरी बॉडी को दिखाएगा, लेकिन 6th हाउस उसकी कमजोरियों को बता रहा है कि भाई इसकी ये कमजोरी है, इसकी इस जगह पे हिट किया जाए तो इसका वार, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि विलन हीरो की कमजोरी का पता लगाता है, उस पर अटैक करता है। और बहुधा हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वहां शुक्र बैठा होगा, शुक्र इज द कारक ऑफ वाइफ, तो इसकी प्रेमिका को उठाओ तो इसको चोट पड़ेगी, तब इसको पकड़ेंगे। तो ये एक तरीका हो सकता है आदमी को डिकोड करने का कि हम इस तरह लग्नेश अगर 6 में है, लग्नेश 6 में है, लग्नेश 6ठे भाव में है। नहीं, लग्नेश क्या है पहले ये तो बताइए। गुरु है मान लिया सर। गुरु को तो मैंने पहले ही कहा ना कि सूर्य चंद्र गुरु तो कोई दोष देंगे ही नहीं ना। हाँ, ठीक है। तो अगर मंगल है सर, मंगल है, मंगल क्रोध की भावना देगा ना। ठीक। अगर 7th का लॉर्ड 6 में आ जाता है, जैसे बुध है 7th का लॉर्ड, हाँ, धनु लगन में, तो वो सूर्य के साथ है, तो वो क्या पत्नी के लिए नहीं, देखो पत्नी में ईर्ष्या की भावना रहेगी, पत्नी में रहेगी, पत्नी में रहेगी, क्योंकि बुध वहां आया है ना। सूर्य तो उसको कम करेगा, सूर्य को रोकने की कोशिश करेगा, बिकॉज सूर्य ब्लेस करता है, वो आपको गलत नहीं लाएगा, लेकिन पत्नी में भावना तो रहेगी क्योंकि वो अपने से 6th हाउस में आई है, उसके अंदर ईर्ष्या की पत्नी के लिए कोई इफेक्ट, वो बीमारी या कुछ ऐसा वो नहीं रहेगा कि पत्नी बीमार रहेगी। देखो बुध का वो काल पुरुष में अपना घर है तो बीमारी तो नहीं देगा, लेकिन सूर्य बुध की युति बुखार जनित रोग या क्या बोलना चाहिए बॉडी टेम्परेचर का बढ़ा रहना, इस तरह की बातें बताते हैं, तो लेकिन वो ज्यादा सीरियस मैटर नहीं।
बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि अगर पाप ग्रह दैट इज शनि मंगल राहु केतु अगर 6 में हो तो डेली रूटीन को करने नहीं देते, जिसकी वजह से आपकी बीमारी बढ़ती चली जाती है। खासतौर से जो बहुत खतरनाक जो माना गया है वो वहां पर जो है मंगल को माना गया और शनि को माना गया। मंगल क्योंकि बीपी का कारक है, जल्दबाजी का कारक है, दुश्मनी का कारक है, अटैकिंग का कारक है, तो वो आपको नुकसान देता है। और शनि स्लो है, वो हर चीज धीरे धीरे धीरे, और क्योंकि 8th को और 12th को देख रहा होता है तो धीरे 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 आपको कमजोर कर रहा होता है और आप रूटीन में नहीं रह पाते, क्योंकि शनि जब 6th हाउस में होगा आदमी रूटीन में कभी नहीं रह पाता, क्योंकि वो 12th को। सर बीपी के और भी कारण होंगे, जैसे मंगल का और भी किसी तरीके से अफ्लिक्शन हो सकता है बीपी के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए? वो तो और तो रीजन होंगे ही होंगे ना, लेकिन एक जनरल एक तरीका है कि षड रिपु जो मेरे अंदर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बहुत बात है, सूर्य लगन में केतु के साथ हो तो बहुत ज्यादा बीपी की प्रॉब्लम देता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम देता है। सूर्य मंगल लगन में हो तो आदमी हमेशा आंखें लाल रहती है, गुस्से में रहता है। तो कई रीजन और भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम एक ही को पकड़ के चल रहे हैं। लेकिन मैंने आपको एक तरीका समझाया है कि 6th हाउस से रिलेटेड कोई भी भगवान न करे बीमारी आए तो आप वो क्यूरेबल है, उसको वहीं के वहीं रोक लीजिए। और इसलिए काम होता है कि कर्ज मर्ज और फर्ज जितने जल्दी उतार दोगे उतना अच्छा है, क्योंकि वो उतने छोटे रहेंगे। अगर टाइम लोगे वो बढ़ते जाएंगे। सर अगर थायराइड कहाँ से देखते बढ़ती हैं? चली जाएगी। थायराइड की बीमारी कहाँ से देखते हैं? क्या चीज? थायराइड की बीमारी जो है वो थायराइड के लिए कहाँ थर्ड हाउस, देखते हो? थर्ड हाउस का शनि से संबंध होना चाहिए तो थायराइड होता है, या चंद्रमा डैमेज हो तो भी थायराइड होता है। सर अगर केतु को तो मोक्ष में देखा जाता है, अगर 6th हाउस में तो हो सकता है बीमारी से भागे, वो बीमारी दूर भागे। नहीं नहीं नहीं, देखो उसको किसी चीज का मोह है जिसकी वजह से उसको बीमारी है। पर 6th हाउस में किस चीज का मोह दिखाएगा वो? जैसे मान लीजिए नहीं 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 नहीं, ये जरूरी नहीं है कि 6th हाउस में किस चीज का मोह, 6th हाउस का मोह नहीं हो रहा है यहाँ पे। केतु मोह का कारक है, किसी भी चीज का उसको बीमारी दे रहा है ना। केतु यहाँ पे हम केतु के कारकत्व को पकड़ो कि केतु ऐसे मोह, किसी चीज का मोह है जो इसको बीमारी दे रहा है। सपोज करो उसका मकान बहुत अच्छा है लेकिन उसको वहां पे वास्तु की प्रॉब्लम है या उसको वहां का क्लाइमेट सूट नहीं करता, लेकिन वो मकान नहीं छोड़ेगा कि नहीं यार मैं अपने मकान को नहीं छोड़ूंगा, इसलिए बीमार रहता है। छोड़ दे तो ठीक हो जाएगा, कुछ भी सर ननिहाल का भी रहता है कारक 6th हाउस, मामा का या हाँ, नाना का। ये उनपे लागू। अब इसको यूं समझेंगे कि उनसे रिलेटेड चीजें ऐसी हैं, जैसे सपोज करो कि शनि अगर मान लो वहां पे बैठा होता है 6th हाउस में, तो वो बताता है कि मामा जो है वो बेसिकली बहुत गरीबी में जन्मे हैं या गरीबी से उठ रहे हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रगल करवा रहा है ना शनि वहां पर। मामा या ननिहाल को बड़ा स्ट्रगल दे रहा है। मेष का है तो सपोज करो कि बहुत गरीबी में मामा है इनके, या ननिहाल बड़ा गरीब था, ये कह सकते हैं आप। लेकिन वहीं अगर तुला का है तो बड़ी उच्च परिवार में है, ये भी बातें आएंगी, तो ये सब चीजें भी देखनी पड़ेंगी। तो सर ये सर एक बीच में रोक रहा हूँ सर, 6th हाउस में सर हाउस ऑफ कंपटीशन भी बोलते हैं ना सर, और सौतेली माँ। अब अभी मैंने एग्जांपल दिया था बृहस्पति का, अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि बृहस्पति अगर वहां पर है तो वो आपको पॉजिटिव रख रहा है ना, कि वो आपको कंपटीशन की भावना में जिताएगा कि भाई मेरे मुकाबले पे आ, कंपेटेबल कसरत करके मेरे से मिलने आ। ऐसे नहीं कि उठाया चला आया मैंने। तो सर हाउस ऑफ कंपटीशन में सक्सेस करने के लिए क्या बेटर कंडीशन होगी? नहीं देखो, अब कंपटीशन हाउस में कौन सा ग्रह है, ठीक है, पहले ये देखो। अगर प्लेनेट है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा आदमी को कोई ज्यादा कंपटीशन करना ही नहीं पड़ता, समझो। और सर एक सौतेली माँ का भी होता है क्या 6th हाउस? हाँ नहीं, वो थर्ड होने की वजह से सौतेली माँ का होता है। जब 4th लॉर्ड थर्ड अपने से थर्ड यानी 6th हाउस में हो और चंद्रमा भी डैमेज हो तो सौतेली माँ हो सकती है। इसीलिए शास्त्रों में बोला गया कि चंद्रमा अगर छठे भाव में हो तो सौतेली माँ होती है, ठीक, बिकॉज वो माँ की बहन है, दैट इज मौसी। काल पुरुष का चंद्रमा 4th हाउस का लॉर्ड बनेगा तो वो जो है मौसी यानी आपकी माँ की बहन आपकी माँ हो सकती है या सौतेली माँ हो सकती है, प्रोवाइडेड और भी कॉम्बिनेशंस हैं। लेकिन यहाँ पर ये एक सूत्र सटीकता से लगता है, मैंने कई जगह पकड़ा है, चंद्रमा 6th हाउस में हो तो आप कह सकते हो कि आपकी सौतेली माँ है। या समटाइम्स हमने ये भी पाया कि सौतेली माँ की तरह बिहेव करती है, कभी वो बहुत अच्छा मानती है, कभी आपको बहुत बुरी तरह से ट्रीट करती है, बिकॉज चंद्रमा वहां पे कन्या राशि में जाएगा। कन्या राशि जो है बुध की है और बुध चंद्रमा का नाजायज बच्चा माना गया है, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट उठा है और बिल्कुल वैलिड है, मैंने इसको पाया है, सही पड़ता है। सर क्या हम ये बात कर सकते हैं कि 6th का लॉर्ड डिफरेंट हाउसेस में जाए तो फिर कैसे रिजल्ट्स होंगे? देखिए अब इसको ये समझे कि 6th लॉर्ड जब दूसरी अपनी जगह पे जाएगा तो 6th के कारकत्व वहां गए, छठे भाव के स्वामित्व वाली चीजें उस हाउस में चली गई। लेकिन काल पुरुष के हिसाब से उन्होंने क्लियर कहा कि छठा हाउस बीमारी का है, छठे भाव का स्वामी जहां गया उस भाव में वो बीमारी लेकर जाएगा, ठीक है, यानी वो चीज वहां जाएगी। इसीलिए 6th 8th 12th में गए प्लेनेट को खराब माना गया है, बिकॉज वो बीमारी के घर में पड़े हैं जाके।
लेकिन बीमारी कहाँ गई वो देखी जाएगी। अभी मैंने प्लेनेट का आपको कॉम्बिनेशन बताया कि प्लेनेट के कारण आप बीमार हैं। अब लॉर्डशिप अगर आप देखते हो तो लॉर्डशिप जब वहां जाएगी तो अब इसका एक सिंपल सा ट्रिक ये माना गया है कि अब मान लेते हैं कि 6th लॉर्ड एक एक ग्रह को लेकर चलते हैं। मान लो किसी का 6th लॉर्ड मंगल है। अब क्योंकि अगर हर हाउस को देखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन सिंपल में देखते हैं कि 6th लॉर्ड जब लगन में आ गया मान लो, तो दुश्मन इसके सिर पर आ गए, यानी इससे लोग पंगा लेते हैं खामखा। ये उनको कैसे ट्रीट करना है ये इसको सीखना है। अगर ये सीख गया तो कामयाब हो गया, कंपटीशन इसके पास चलकर आ गया। अब ये इसका लगन लॉर्ड या लग्नेश बताएगा, अगर वो ठीक है तो मुकाबला कर लेगा, नहीं तो वो इस पे हावी हो जाएंगे, कंपटीटर इस पे हावी रहेंगे। इसीलिए ये माना जाता है कि जब भी 6th लॉर्ड लगन में होता है तो व्यक्ति विशेष पे दुश्मन ज्यादा प्रभावी रहते हैं, तो में उसकी जिंदगी गुजर जाती है। श्री रामचंद्र जी इज द बेस्ट एग्जांपल। गुरु उच्च का होकर बैठा था वहां पे 6th लॉर्ड, तो देखो जिंदगी उनकी दुश्मनों में ही गुजर गई मोस्टली, है ना। तो अब कुछ लोग कहेंगे उच्च का है नीच का है, वो भूल जाइए, लेकिन सिंपल पैरामीटर इज दैट कि वो वहां पर 6th लॉर्ड का उच्च का रूप लेकर आया, तो आपकी जिंदगी दुश्मनों से उलझने में ही चली गई। आप देखिए कि उनकी पूरी लाइफ में अगर आप रावण को हटा दें तो उनकी कोई लाइफ बचती नहीं है, पूरी लाइफ उससे रिलेटेड चली गई। तो कहने का मतलब है कि जो ग्रह आपके पास आया है वो आपको खराब करेगा। अगर 6th लॉर्ड 4th हाउस में आ गया तो उधार, रोग और ऋण, शत्रु आपके घर पे आ गए। तो अब क्या, आप उधार से मकान बनाइए, अच्छा रहेगा, क्योंकि वो खुद चलकर उधार देने, या माओ के थ्रू मकान बना, दुश्मनों के थ्रू मकान बना, उधार के थ्रू मकान बना, प्रॉपर्टी बनी, इस तरह की बात है। क्योंकि जो वो अपने कारकत्व को उस घर में उड़ेल देंगे। अब व्यक्ति को अगर उधार भी लेना है तो मकान लेने के लिए उधार करके ही मकान बनाएगा, लेकिन उस प्रोसेस में 4th लॉर्ड का 6th हाउस में जाना ये बताता है कि प्रॉपर्टी उधार में गई और उधार प्रॉपर्टी में आया, दोनों में फर्क है, समझे आप। अब प्रॉपर्टी उधार में जाने का क्या लॉजिक है कि ये व्यक्ति प्रॉपर्टी लेगा उधार लेके, अगर ना चुका पाया बैंक इसका ले जाएगा। लेकिन अगर 6th लॉर्ड अगर 4th में आता है तो बैंक वाले खुद लोन देने आए हैं उसको, दोनों में फर्क है। वो उसकी जमीन नहीं हड़पेंगे, उसको उधार देंगे कि भाई हम तो तेरे पास खुद ही आ रहे हैं अपना कार कर, लेकिन वो क्यों दे रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, कि भाई साहब हमसे ले लो, ताकि उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले। तो इस तरह की चीजें हैं। अगर 7th में आया तो दुश्मनी, मामा तत्व आपकी पत्नी में आ गए। तो मैंने एक प्रेडिक्शन दिया था एक बच्चे को कि भाई तेरा मामा का क्या इन्फ्लुएंस है शादी में, उसने कहा मैंने मामा की लड़की से शादी की। तो 6th लॉर्ड जो था कारक शुक्र के साथ 7th हाउस में था। तो अब मामा का या ननिहाल का पक्ष या शत्रुओं का पक्ष कह लो, दुश्मनों का कहो, लोन का कहो, ये सब आपकी पत्नी में आ गए, पत्नी से रिलेटेड हो गए। तो ये भी हो सकता है कि आपने अपने दुश्मन की बेटी से शादी कर ली है ना, जो कि पहले जमाने में होता था। क्योंकि कहते थे भाई अब ये जो अकबर वाला कॉन्सेप्ट है, जो जोधाबाई वाला कॉन्सेप्ट, हालांकि ये गलत है, लेकिन वो जो बताया गया, हालांकि उनका कभी शादी जोधाबाई से नहीं हुई थी, वो उसके बेटे अकबर के बेटे से हुई थी जोधाबाई। खैर वो अलग बात हो जाती। तो उसमें हम ये पाते हैं कि हम उससे मुकाबला तो नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत तगड़ा है, तो अब हमने अपनी बेटी उसको दे दी। ठीक, तो अब क्या हुआ कि उसने हमारी बेटी से विवाह कर लिया, तो ऐसे में क्या हुआ, दुश्मन की बेटी से विवाह कर लिया ताकि वो हम पे अटैक ना करे। तो इस तरह की बातें भी देखने में आती हैं और ये कई कई समाजों में आज भी मिल जाती है। अब अगर 10th में चला जाएगा तो कंपटीशन जो है या रोग ऋण शत्रु आपके 10th हाउस में आ गए, तो अब ऐसे में आपको रोजाना बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव लेवल पे काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए जितने भी IAS PCS वगैरह होते हैं उनका 6th लॉर्ड या लगन लॉर्ड का कनेक्शन 10th हाउस से जरूर होता है, बिकॉज उनको प्रतिदिन साबित करना है कि वो उस लेवल पे हैं। क्योंकि अगर वो नहीं कर पाएंगे तो उनको हटा दिया जाएगा वहां से। ठीक है, मैंने जो अभी शुरू में बोला कि ये जो वानखड़े है, जो जिसने आर्यन खान को गिरफ्तार किया, उसका मंगल या सूर्य 10th हाउस में जरूर होगा, क्योंकि वो क्लियर बता रहा है कि वो सेनापति है और सरकार का नौकर है। तो ये दो कॉम्बिनेशन उसके कुंडली में मिलने वाले हैं, आप चेक कर लेना। और क्योंकि IPS या IRS रहा है तो उसका 8th हाउस का भी कनेक्शन मिलेगा आपको, बिकॉज 8th हाउस IRS बताता है, तो वो भी कनेक्शन देगा। और 5th लॉर्ड का भी कनेक्शन आएगा, क्योंकि 5th हाउस जनता का पैसा जो उसको मिल रहा होता है। खैर वो अलग बात हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जब आप कुंडली को इस तरह से घुमाना आपको, अब जैसे मैंने आज सुबह जो डिकोड की कैटरीना कैफ वाली कुंडली, मैंने उससे पता लगाया लगन लॉर्ड इज इन 12th हाउस। वो क्लियर बता रहा है यार ये बंदा बाहर रहने वाला है। वो हांगकांग में पैदा हुई है, 20 मुल्कों में सफर करके 14 साल की उम्र में लंदन पहुंची, वहां से मॉडलिंग करके इंडिया आ गई और नागरिकता उसकी अभी भी ब्रिटिश है, वो इंडियन नहीं है। तो ये इस तरह से बता रहा। फिर सूर्य मंगल उसके 7th में बैठा है, तो जो ये बता रहा है कि भाई इसकी मैरिज लाइफ तो खराब ही रहने वाली है। यार उसकी लाइन ही ऐसी रही है, तो वहां तो कई बार शादी हो चुकी है। फिर वो तो इस तरह से मैंने पकड़ा, जबकि वो 84 की कुंडली जो लगाई जा रही है, जो बहुत बड़े चैनलों में लगाई है, वो मैच नहीं करती। उसमें गुरु लगन में वक्री होकर बैठ गया उसका। तो वो कभी भी मैंने किसी कलाकार का गुरु लगन में नहीं देखा सिवाय लता मंगेशकर, वो भी सिंगर है।
वो एक्टर नहीं है। क्योंकि गुरु लगन में मर्यादा में रखेंगे, मर्यादा का काम नहीं है। आपको बीच में झुमके लगाना, नाचना है, आप मर्यादा में नहीं है तो आप लगन में गुरु लेके नहीं आ सकते ना, आप नहीं करोगे ऐसा काम। वो वर्ल्ड में किसी भी देश का व्यक्ति वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि गुरु हमेशा आपको बॉन्ड कर देते हैं कि भाई आपसे दुनिया देखेगी आपको, यू आर नॉट ए सेलिब्रिटी ना, आपको एक समाज को संदेश देना है। वैसे शुक्र वो नट है, वो आपको नचाएगा, आप खूब नाचोगे क्योंकि आपको बेपरवाह है, आप शुक्र मन मौजी है ना, नटराज है वो तो। लेकिन गुरु रोकता है और गुरु मर्यादा में रखता है, इसलिए केंद्र में गुरु को उन्होंने खराब कलयुग में देखा जा रहा है, सतयुग में बहुत अच्छा था क्योंकि वो मर्यादा में रखता था, क्योंकि वो आपको गलत करने ही नहीं देता। आपको मैं कहूं कि भाई बीच बाजार में नाच के दिखा, आप नहीं नाचोगे, और जो शुक्र प्रधान व्यक्ति है वो नाच के दिखा देगा आपको। तो ये वो बातें थी जो हमने उससे मैच करी कि यार ये ऐसा नहीं हो सकता, ये लड़की ऐसी नहीं हो सकती। अब उसका देखिए दसम चंद्रमा है, चंद्रमा इज ए फेस ना, तो वो क्लियर बता रहा है कि भाई वो तो अंग प्रदर्शन के जरिए आ जाएगी। 8th लॉर्ड है उसका चंद्रमा, आप लोगों को पता होगा, तो आप देखो बेस उसका हो रहा है। फिर 2nd लॉर्ड शनि एग्जाल्टेड 11th हाउस में, बेस वैल्यू, तो वो बता रहा है कहीं ना कहीं कला से संबंधित व्यक्ति हो सकता है। प्रोवाइडेड शुक्र इज इन 9th हाउस, तो वो ये बता रहा है कि भाग्य में ही कलाकारी लिखवा के लाई है वो। तो इस तरह से हमने उसको पकड़ा और वो 3rd हाउस को देख रहा है, सबकॉन्शियस को, तो उसको ये काम अच्छा लगता है। हालांकि वो एज ए डमी है, उन्होंने अभी कोई साबित तो नहीं करा कि वो बहुत अच्छी अदाकारा है, लेकिन चल तो रही जो भी। तो इस तरह की बातें जब आप समझते हैं एस्ट्रोलॉजिकली तो एक 6th और 7th का अगर एक्सचेंज हो आपस में लॉर्ड्स का तो क्या? अब देखिए 6th और 7th का एक्सचेंज होना तो फायदेमंद है, लेकिन एक्सचेंज में एक चीज देखने में आई है कि 6th का फल 7th लॉर्ड देगा, 7th का फल 6th लॉर्ड देगा। ये एक विरोधाभास हो जाता है परिवर्तन में। हालांकि परिवर्तन होना अच्छा है, दुश्मनी पत्नी में, पत्नी दुश्मनी में, तो दोनों एक दूसरे को डिफेंस पे लेके चलेंगे, दोनों एक दूसरे को बचाकर चलेंगे। लेकिन दशा में फल अलग अलग ग्रह का मिलेगा, ये ध्यान रखना। आप सोचो कि मेरे 7वें घर की दशा है, लेकिन उसमें फल आपको 6ठे घर के मिलने वाले हैं, क्योंकि वो 6ठे भाव से संबंधित है। 6ठे भाव की दशा में 7वें भाव के फल मिले। ठीक है, ठीक, प्रेम कुमार जी। हाँ जी, मैं ये पूछा था 6th लॉर्ड 9th में हो या 12th में हो? सर देखिए 9th में होना ज्यादा खराब है, 12th में होना इतना खराब तो नहीं होगा, क्योंकि अब कुछ लोग कहेंगे जो अपने घर को देख के मजबूत है, लेकिन मैं बता देता हूँ 6th लॉर्ड जब 9th में चला गया तो रोग ऋण शत्रु आपके भाग्य में आ गए, जिंदगी भर आपको भाग्य से उनसे, और वो सुख में है, अपने से 4th में है तो वो बहुत अच्छी पोजीशन है, वो आपका जीना आराम करने वाले हैं, ठीक है ना, भाग्य को रुकावट देने वाले हैं और आपसे सेफ स्थिति में। लेकिन अगर वो 12th में है तो वो अपने से 7th गए हैं, यानी अपने से सामने चले गए हैं, यानी दुश्मन अपने घर में नहीं रहते लेकिन अपने घर को देखते हैं, तो आपका कुछ बिगाड़ने वाले नहीं है। ओके ओके सर अगर 8th में चला जाए 6th का लॉर्ड तो बहुत अच्छा, 8th हाउस में बहुत अच्छा है, क्योंकि छोटी मोटी बीमारी मौत के घर में चली गई, तो अब लोग ऋण और शत्रु आपके डेथ प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर आपकी आदतें खराब हुई तो आपको बड़ी बीमारी भी दे सकते हैं, बिकॉज 8th हाउस नीच दोष का भी है, मैंने बताया पहले ही। लेकिन अगर मैं वैसे कहूंगा तो 6th लॉर्ड का 8th में जाना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर रोग ऋण और शत्रु मृत्यु के स्थान में प्राप्त होगा। इसको ना छोटी मोटी बीमारी खत्म हो जाएंगी। हाँ जी, लेकिन फिर बात वहीं आ जाएगी कि निज दोष डिपेंड उस व्यक्ति पे करेगा कि वो कैसा ट्रीट कर रहा है अपने आप को। अगर वो केयरलेसनेस एटीट्यूड रखता है तो उसको लाइलाज बीमारी भी हो सकती है। अपना ध्यान रखेगा, केयरफुल रहेगा सेहत का, तो फिर ठीक है। क्योंकि देखिए 6th हाउस की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि 6th हाउस डेली रूटीन का हाउस है। अगर आपका पेट साफ नहीं है तो पूरा दिन बर्बाद जाने वाला है आपका, सीधी बात ये समझ लो आप, क्योंकि 6th हाउस पेट से रिलेटेड है। और अगर वो और ये इसका 4th हाउस 9th है, तो अगर आपका पेट सही नहीं तो आपका भाग्य भी सही नहीं, ठीक। तो ये सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड, और जिसने विद्या रची है आप सोचो कि क्या सोच के रची है। सर ये तो बहुत अद्भुत और बिल्कुल विश्वास से करे है, मतलब हर एक चीज ऐसे एक एक पॉइंट तक वो जुड़ी हुई है कि सोच भी नहीं सकते, जितना भी समझते जाओ वो कम है। इसको बिल्कुल पूरा समुंदर है, बहुत ज्यादा इसमें तो। सर अगर जैसे आपने जैसे एक मिनट दिशा जी बोलिए। सर जैसे राशि मीन की है और इसमें केतु बैठा है, तो हम इसको कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? 6th हाउस में, हाँ जी, हाँ जी। 6th हाउस में देखिए पहले तो मीन राशि को समझे। मीन राशि क्या है? दूर है, पानी की है, विदेश भ्रमण की है, हॉस्पिटल वगैरह की है, इनसे रिलेटेड व्यक्ति को मोह हो सकता है। मोह का कारण है, जैसे वो विदेश का मोह रखता है या अस्पताल का मोह रखता है, इस तरह की इंडिकेशंस हो सकती हैं। और यहाँ देखिएगा राहु अपना प्रभाव भी देगा, राहु लालच का प्रभाव भी डालेगा 6th हाउस में। क्योंकि अगर सर जैसे केतु बैठा है मीन राशि में, केतु बैठा है लेकिन 12th हाउस में राहु बैठा है,
दोनों एक्सेस में आ गए। हाँ, तो मैंने तो कहा ना मोह कि राहुल लालच तेरा भी बाहर के डालेगा, भी जैसा राहुल लालच भी डालेगा ना, लालच Of course. भी आ गया 6th हाउस में ना, ये मोह भी है लालच भी है, दोनों का प्रभाव 6th हाउस में आ रहा है। मोह उसको उन चीजों का होगा जो वहां पे उस घर के मालिक बनती है, और राहुल लालच कहां से देगा, मीन के ठीक सामने कन्या राशि है, तो कन्या राशि से संबंधित लालच देगा वो। अब कन्या राशि उस परिवार मतलब उस कुंडली में अगर आप देखो तो वो किसका लॉर्डशिप लेके आ रही है वो भी देखा जाएगा ना, 3rd हाउस का लॉर्ड भी बनेगा ना, और 5th का लॉर्ड भी बनेगा ना, नहीं 9th का लॉर्ड भी बनेगा, क्योंकि सर 9th तुला राशि के हिसाब से देखिए लगन में तो 9 नंबर आएगा ना, वो सॉरी 7 नहीं नंबर नहीं सर 12 आ जाएगा, 12 नंबर आ रहा है, 12वें में कन्या 9th राशि लॉर्ड जैसे। बनेगा, 9th लॉर्ड बनेगा ना, मिथुन हाँ जी है ना, मिथुन। वहां पड़ेगी। तो अब मिथुन 9th का भी लॉर्ड है और 6th का भी लॉर्ड है बुध, उससे रिलेटेड लालच व्यक्ति को मातृभूमि से या घर से जोड़ के मोह में रखेगा, और वो फादर का लालच भी हो सकता है, फादर की जमीन का भी हो सकता है, बिकॉज फादर से 4th हाउस इज 12th हाउस, तो फादर की जमीन का लालच भी हो सकता है, जो कि 6th हाउस की जगह की जमीन होगी, जो कि क्या बोलना चाहिए 6th हाउस मेडिकल लाइन से संबंधित कोई जमीन जायदाद हो सकती है, या वगैरह हो सकता है, ऐसी कोई जमीन या कोई जगह जमीन हो सकती है जिसका उसको लालच हो सकता है, जिसकी वजह से वो उस जगह से हिलना नहीं चाह रहा है या मूव नहीं करना चाह रहा, ये बातें आ सकती है। और क्योंकि सर मेरा ये जमीन में फादर की जमीन में राहुल नहीं बैठा आ है, रहा तो है फादर सर, की थोड़ा जमीन में भी कोई ना कोई दिक्कत होगी, किसकी दिक्कत होगी सर? फादर की जमीन में राहु है ना, तो कोई सर ना कोई नेट फादर कोई ना कोई दिक्कत फादर सर नेट क्लियर नहीं आ रहा, थोड़ा वो रिपीट कर देंगे प्लीज सर। फादर की जमीन से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम भी बनेगी। ओके जी प्रतिभा जी। सर मैं ये जैसे आपने ये तो बहुत अच्छे से समझाया कि कोई भी प्लैनेट वहां बैठा है तो हम उसको कैसे देखते हैं, अब वो कहीं का लॉर्ड भी तो होगा, तो वो क्या मैं हम ये कहेंगे कि जिसका लॉर्ड आके बैठा है वो रिलेशनशिप में आपकी मतलब लड़ाई झगड़ा रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कारक तो एग्जांपल दिए तो कि अगर बुध बैठा है तो जवान बहन बुआ बेटी का कारक है, कुंवारी लड़कियों का कारक है, इन सबसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स ईर्ष्या आपको दे सकता है, या इनको आपसे ईर्ष्या हो सकती है, तो ये सब बातें भी हैं। वो हाउस को तो आपने देखना ही है, हर लगन का अलग अलग तो प्रोमिनेंट आएगा ही आएगा। जैसे सर 9th का लॉर्ड सन है वो 6th में आके बैठ गया, हाँ तो क्या तो हम ये कहेंगे कि फादर से लड़ाई झगड़ा रह सकता है? नहीं 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 नहीं, देखिए मैंने आपको बताया कि सूर्य जो है कभी हाँ सर नहीं सूर्य चंद्र नहीं गुरु देखा। तो कभी आएंगे नहीं ना। अब ये कि फादर का ही 10th हाउस है, तो पिता नौकरी में है पहली बात तो, और सूर्य है तो सूर्य ऐसी नौकरी देता है जहां लोगों से रोज इंटरेक्ट करना है इस व्यक्ति को, ठीक है, जहां बहुत सारे समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति है इसका पिता, ओके और वो नौकरी में होगा क्योंकि 6th हाउस नौकरी का, सेवा का, 10th अपने से 10th है ना। और 6th लॉर्ड अगर 7th में चला जाए तो एज आई थिंक इसमें ये होता है ना कि वाइफ के साथ आपका ओपिनियन नहीं मिलेंगे, मतलब झगड़ा इज कमिंग टू। ओपिनियन मिलने का कारक अलग होता है, यहाँ 6th लॉर्ड यानी रोग ऋण शत्रु पत्नी में आ गया, ओपिनियन का कारक अलग ग्रह है, ओपिनियन को नहीं कर सकते। ये भी तो हो सकता है कि आपने दुश्मन की लड़की से शादी कर ली हो, या आपके मामा की लड़की से शादी कर ली हो ननिहाल, या फिर क्या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर तुझे कोई भी बिजनेस करना हो, क्योंकि 7th हाउस बिजनेस का भी होता है, तो लोन लेके करे? 100% सुपर, बिना लोन के नहीं करे? बिल्कुल सटीक। और ऐसे ही अगर 6th का लॉर्ड 11th में चला जाए, भावत भवन लगेगा सर वहां पे, छठे से छठा चला गया, तो इसको फिर हम क्या बोलेंगे कि बीमारी जो है और बड़ी हो गई? नहीं नहीं नहीं, रोग ऋण शत्रु से लाभ है इस व्यक्ति को भाई। सो बीमारी से लाभ कैसे हो सकता है किसी अरे तो को? डॉक्टर हो सकता है वो आदमी, अच्छा वकील हो सकता है, क्या दिक्कत है, बीमारी से फायदा लेता है, केमिस्ट हो सकता है, उसमें क्या दिक्कत? और फिर रोग ऋण रिपु उसके दोस्तों के उसमें चले गए, मतलब दोस्तों में नहीं, उसके लाभ में चले गए, दोस्तों का मालिक तो उसका लॉर्ड देखा जाएगा ना, 11th लॉर्ड। अच्छा तो लाभ में चले गए, तो इसका मतलब उसको लाभ में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी? उसको हमेशा लाभ देंगे ये लोग, जितनी दुश्मनी उतना लाभ मिलेगा उसको भाई। अच्छा मेरा 6th हाउस है ना 11th में गया है, तो मुझे हमेशा जो भी दुश्मनी लेता है तो उससे अनसर्टन गेन होता है, बेनिफिट ही होता है, मतलब देख लो आपके सामने एग्जांपल आ गया। सर मेरा भी ऐसा ही है, 6th का लॉर्ड 11th में बैठा है, तो बट बोलता मेरे आ को जाओ कभी दुश्मनों, किसी जितने से आना है आना, अच्छा है।
नहीं, वो क्लियर है। देखो मैंने कहा ना कि हमेशा 3 बातें हमेशा याद रखिएगा। पहले, सबसे पहले ना बेसिक्स क्लियर पकड़ो कि वो कह क्या रहा है। बाहर में जाए कॉम्प्लिकेशंस, सिंपल टिप्स को उठा के रखो, फिर उस प्लेनेट को देखो, फिर उस प्लेनेट की हैसियत देखो कि बेचारा वो वहां है कैसा। अगर वो अच्छी स्थिति में है तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। अगर वो बेचारा खुद ही डरा हुआ है तो वो आपका क्या करने वाला है। यहाँ ये देखो कि दुश्मन जो है अपने से दुश्मन में चले गए, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त है, ठीक है। तो वो आपको तो दोस्ती दे रहा है ना, अगला वो फायदा देगा भाई। 11th हाउस मेरे लाभ का है, कॉन्टेक्ट दे सकता है, कोई ऐसी बात बता सकता है जो मेरे फेवर में आ जाए। यार मेरा एक दुश्मन है, उससे जाके मिले, तेरा काम हो जाएगा। उसके दुश्मन का दुश्मन आपको फेवर कर रहा है, समझ रहे आप। तो इस तरह से काम निकल गया उसका। तो अब ये चीजें समझनी है हमें, ये समझ लिया तो सब समझ लिया। ये तो सर वही बात हो गई कि तो 6th लॉर्ड कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी। सर ये तो वही बात हो गई कि 6th लॉर्ड जैसे 8 में बैठ गया तो बीमारी थोड़ी रिलीफ मिल गई। नहीं देखिए, बीमारी से रिलीफ मिलने वाली है या बीमारी खत्म हो जाएगी, प्रोवाइडेड इस व्यक्ति की खुद की आदतें अच्छी, बिकॉज 6th लॉर्ड है वो, ये ध्यान रखिए। रूटीन आपको समझना है, और वो अपने से थर्ड गया है, यानी उसके अंदर करेज है, करेज है, हिम्मत है। तो हिम्मत से ये इस बीमारी को खत्म भी कर सकता है और आपको भी खत्म करते तक ये बीमारी ले जा सकता है। ये अब आप पे डिपेंड हो गया। तो इसलिए आपका लगन मजबूत होना चाहिए। ओके। इसलिए इंटरेस्टिंगली 6, 8, 12 का कॉम्बिनेशन जो है, 6 से 8 को, 6 से लगन को देखो षडाष्टक है, 8 से लगन को देखो षडाष्टक है। जी जी जी, ठीक है, ये वो कॉम्बिनेशन है। तो सर आपके कहने के अनुसार अभी मैंने 2 कुंडली देखी थी जिसमें कि वो स्टेप मदर वाला 2 मेरे पास केस थे, जिसमें एक में 6 में मतलब चंद्रमा है, हालांकि दूसरे वाले में 10th हाउस में है। नहीं, पर ये चंद्रमा वाला सूत्र लगता तो है। हाँ। ना बहुत सारे अन्य रीजंस भी हैं। देखिए सौतेली माँ के 3 रीजंस जो शास्त्रों में बताए गए हैं, देखा जाए अकॉर्डिंग टू श्री रामचंद्र, उनकी भी तो सौतेली माँ थी, लेकिन उनका 4th लॉर्ड एग्जाल्टेड है भाई साहब, चंद्रमा लगन में ही है, स्वग्रही है। इम्पॉसिबल, कैसे हो गया ये। तो इसलिए मैंने कहा कि हर सूत्र हर जगह लागू नहीं होने वाला है। हर ग्रह हर जगह पे अलग काम करके दे रहा है, ठीक है। और उनकी काल पुरुष की कुंडली नहीं है, माइंड दिस। और इसीलिए मैंने उस दिन भी कहा था कि भगवानों की कुंडली आपको कभी भी काल पुरुष की नहीं मिलनी, बिकॉज दे आर नॉट परफेक्ट। काल पुरुष का मतलब ही है कि वो परफेक्ट कुंडली है भाई साहब। और आज के संदर्भ में मैं एग्जांपल देता हूँ सलमान खान का। वो जो व्यक्ति है ना, वो हर रूप से बॉडीली, हम बाहर की दुनिया की बातें नहीं करें, बॉडीली वो व्यक्ति परफेक्ट है। उसका हर हिस्सा वैसा ही है जैसा होना चाहिए, आदर्श है उसका। आप देखो दुनिया में उसका नाम इसलिए है क्योंकि वो परफेक्शन के साथ है। उसको भगवान ने चुना उस काम के लिए ना, कि भाई वो उसके लिए आया। और वो ये जो काम वो बाहर की बातें हैं, लेकिन एज ए पर्सन बीइंग मैं कहूंगा तो उसकी कुंडली परफेक्शन बताती है।